देखते हैं एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई बिल्कुल सही की गई है जी। जो तहसील कॉम्प्लेक्स है ये तो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है जी हमारे यहाँ पे। इवन की आम जनता तो बड़ी दूर की बात है जी, वकील अगर कोई जाता है तो उसके लिए भी बाहर नोटिस लिख के लगाया हुआ है कि वकीलों का अंदर आना मना है। तो सारे काम दलालों के थ्रू होते हैं यहाँ पे जी। किस तरह देखें तहसीलदार की जो कार्यप्रणाली की किस तरह की कार्यप्रणाली कहीं से भी इनकी ठीक नहीं थी। सरकार का नाम बदनाम कर रहा है ये। तहसीलदार का तो ऐसा रवैया था वकीलों के प्रति, तो मैं कहूँ कि ऐसे लगता था उनको भी पता नहीं क्या आ गया मेरे पास। ये नजायज काम के लिए पैसे लेते हैं, जायज काम करके राजी नहीं है जी। अगर इसने सही ढंग से पढ़ाई की होती तो इन हरकतों को तो करता ही ना बिल्कुल ही, जो ये करता आ रहा है अब तक। लाल बत्ती लगाता है, जो कि कल्चर सरकार ने खत्म करने की कोशिश की, लेकिन ये उस कल्चर से बाहर ही नहीं निकल पाया और अपना शासन समझता है कि मैं यहाँ पे हूँ। और ये तक बोलता है कि मैं अपनी मर्जी से जब यहाँ से तब्दील करवाऊंगा अपनी पोस्टिंग है तो करवा लूंगा, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं है, ना सरकार के और नुमाइंदों की। उठाते हैं पीछे भी उनके यही रवैया रहता है कि मेरे तो फलाना फलाना लगा हुआ, मैं तो यहाँ से हट ही नहीं सकता, आपने जो करना कर लो। आज तहसील ये तो शुरू से राम भरोसे चल रही है जी। जो तो काम होना होता है जिस फाइल के अंदर, और ऑलरेडी पहले ही फाइल दादी के अंदर पड़ी होती है। जिन फाइलों में कोई काम नहीं करना है वो अपने डेट पे डेट लगा देते हैं या उसकी कटिंग फटिंग करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। तो तहसील में तो बिल्कुल इतना मतलब बुरा हाल है कि कोई नकल भी आप अप्लाई करने जाओगे ना तो उसके लिए भी 100-200 रुपए मांगे जाते हैं। तहसीलदार अपने आप को, पहले मैं जो कहा बात, अपने आप को ये सोचता था कि मेरे जैसा तो कोई अधिकारी नहीं। वो कहता है मैं तो दिल्ली के अंदर डबल एजेंट रहा हूँ। मैंने कहा सर आपको तो लॉ के बारे में, कानून के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। जिस टाइम फर्स्ट डे जब ये आया, एक हमारा कोई जानकार था तो उसने अपने बेटे की मैरिज रजिस्ट्रेशन करानी थी। मैं और मेरा दोस्त अरविंदर अरोड़ा पूर्व जंगी, उनका भी दोस्त था, हमारा कॉमन फ्रेंड था। हम इस तहसीलदार साहब के पास गए तो जनाब इसके डॉक्यूमेंट जब सही हैं, आप इसके डॉक्यूमेंट फाइल के ऊपर क्यों ऑब्जेक्शन लगा रहे हो? वो बार बार यही हमारे, मैं तो वहाँ पे डबल एजेंट रहा हूँ दिल्ली में। मैं जनाब आपको तो लॉ के बारे में ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, इसकी डॉक्यूमेंट में बताओ क्या कमी है। बाद में बड़ा कुछ कहने के बाद उसने फिर वो मैरिज रजिस्ट्रेशन की। फिर बाद में हमने इसकी गाड़ी देखी, गाड़ी में लाल बत्ती लगाई हुई थी। इसको पूछा भी गया, पंजाब केसरी के पत्रकार भी आए, उन्होंने पूरा किया। तो फिर उसी दिन इसका चालान भी कटा मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर। तो कल विजिलेंस द्वारा राम भरोसे चल रहा है गुहला तहसील का कार्यालय। 2 दिन पहले भ्रष्टाचार के आरोप में 10,000 की रिश्वत लेते हुए रजिस्ट्री क्लर्क के पकड़े जाने के बाद तहसीलदार को भी आरोपी बनाया गया है। उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। जब से विजिलेंस का छापा पड़ा है तब से लेकर आज तक कर्मचारी अपनी सीटों से नदारद हैं और लोगों के काम रुके हुए हैं। हरियाणा सरकार के जीरो टॉलरेंस के दावे झूठे पड़ रहे हैं। हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में नाकामयाब है। रिश्वतखोरी का बाजार पूरी तरह से गर्म है। पब्लिक जब तक जागरूक नहीं होगी तब तक भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगेगा, लेकिन लोगों की मजबूरियां उन्हें रिश्वत देने पर मजबूर करती हैं। जनता को जागरूक होकर आगे आना पड़ेगा और चाहे रिश्वत 10 रुपए की हो या 10 लाख की हो, उसे खत्म करना ही होगा, जिसके लिए जनता ही सबसे पहले पहल करे। जनता ने विजिलेंस द्वारा काबू किए गए क्लर्क पर की गई कार्रवाई को बिल्कुल सही ठहराते हुए कहा कि गुहला तहसील भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। कोई काम पैसे के बिना नहीं होता, लेकिन छोटी मछलियों को पकड़ने से पहले बड़े मगरमच्छों को पकड़ना होगा, जो रिश्वत के नए नए गुर सिखाकर क्लर्कों को आगे करते हैं और स्वयं रिश्वत लेकर साफ निकल जाते हैं। किसी भी अधिकारी के इशारे के बिना कोई भी क्लर्क रिश्वत लेने की हिम्मत नहीं कर सकता। यदि अधिकारी भ्रष्टाचारी है तो उसके क्लर्क भी भ्रष्टाचारी होंगे, और यदि अधिकारी ईमानदार है तो उसके माताहत कर्मचारी भी ईमानदार रहने की कोशिश करेंगे। यह सब अधिकारी के ऊपर निर्भर करता है। आइए देखते हैं जनता का क्या कहना है। गुहला चीका से ब्यूरो चीफ कुलभूषण शर्मा की रिपोर्ट। कैसे आए थे? मैं जी एक वो नहर टूट गई थी हमारे खेत में, उसके लिए दरखास्त देने के लिए जी मेरे को 1 हफ्ता हो गया यहाँ पर आते हुए।
एक छोटी सी दरखास्त नहीं, कोई मिला सर यहाँ? कोई कार्रवाई कुछ नहीं हुई, कोई मिला यहाँ? नहीं कोई नहीं मिला। क्या कहते हैं यहाँ जो कर्मचारी? यहाँ कहते आएगा आएगा, 2 घंटे में आएगा, 4 घंटे में आएगा, सारा दिन बैठ के ऐसे ही चले जाते हैं, कोई नहीं आता। 1 सप्ताह से आपकी दरखास्त क्यों नहीं ली जा रही? क्या मेरा छुट्टी की दरखास्त होती कोई नहीं, पहली मरे पड़ी अभी 5-7-5-6 किलो डूब गई। सरकार की नीतियों को किस तरह देखते हो? सरकार की तो नीति है ही नहीं कुछ काम कर रहे हैं। मैंने बदर करवानी जी, आज 10 दिन हो गए जी, धक्के खा रहे हैं। पटवारी लेके भी आया साहब के पास, साहब कहता कल आ जाना, परसों आ जाना। एक मेरी रैंक की फाक करवानी है, 4 दिन धक्के हो गए जी। बैंक वाले भी हमारे मेरे पास कोई सुनवाई नहीं है जी। भ्रष्टाचार तो इतना है जी, कोई अधिकारी आप सुनता ही नहीं है। तो मैं तो सरकार के आगे यही कहूँगा भी यहाँ गुला तहसील की भी कोई सुने, ताकि कोई काम हो सके। लोग जी देखो जी बाहर कितने खड़े हैं, बस यही मुड़ के जा रहे हैं जी, कल तहसीलदार पकड़ा गया, ये पकड़ा गया, कल के साथ सब मिले हुए हैं जी। तो यहाँ कोई कर्मचारी है इस टाइम? इस टाइम कोई कर्मचारी नहीं है जी, ये लोग बाहर बैठे हैं जी, मुड़ के जा रहे हैं अपने गांव को जी। कोई आता भी कल बैठेगा, ये तो कोई पक्का पता नहीं कब बैठेगा जी। स्टाफ के पास मैं 3 बार तो हाजिर हो चुका जी बदर के लिए, मेरा सहन नहीं हुई जी। कहता कल आ जाना, परसों आ जाना, इसमें पता नहीं पैसे की कोई आयोजन है, पता नहीं, मेरे को तो पता नहीं। मैं तो वो कहता कल आ जाना, कल परसों आया था, 1 दिन पहले आया था, आज आया, आज के कहता ये तहसीलदार पकड़ा गया जी। कोई कहने के लिए वादे हो नहीं रहे जी। ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ? ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਆਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲ, ਸਿਰਫ ਸੈਨ ਕਰਾਣੇ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਬੰਕ ਚੋਂ ਮੇਲ ਆਈ ਏ, ਪੈੜੀ ਫੱਕ ਕਰਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਹੁਣ ਆਇਆ, ਘੜੀ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਬਸ ਆਂਦੇ ਨੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ, 2 ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ। ਇੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਰਕ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਇੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਅਫਸਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਂਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਬੜੀਚੇ ਨੇ।